नमस्कार पेरेंट्स, मैं केतन सर नॉलेज पॉइंट कोचिंग से। अभी समर वेकेशंस स्टार्ट होने वाले हैं और हम सब यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे इन समर वेकेशंस में क्या करें। लेकिन मैं आज आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि समर वेकेशंस में हम हमारे बच्चों के साथ क्या करें, या फिर हम हमारे बच्चों के लिए क्या करें? हम हमारे बच्चों के लिए बहुत करते हैं और जितना पेरेंट्स करते हैं उतना कोई करता भी नहीं है। लेकिन क्या उतना करने के बाद भी हमारे और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी रह पा रही है? आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है, आज का जो सबसे बड़ा एक पेरेंट्स का जो टेंशन वाली जो बात रहती है वो ये रहती है कि सर हमारा बच्चा तो फ़ोन से दूर ही नहीं रहता है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बच्चा 10th तक आता है तो बच्चे के पास इतनी अर्निंग तो होती नहीं है कि बच्चा खुद से फ़ोन खरीद सके। फ़ोन लाके तो हम नहीं दिया था। तो अब उस फ़ोन का यूज़ कैसे करना है और उसका मिसयूज़ कैसे ना करे बच्चा, इसकी भी तो सीख हमको ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आई होप कि इस समर वेकेशंस आपका तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि एक जो बच्चों के अंदर से वैल्यूज़ की जो कमी हो रही है ना, वो वैल्यूज़ धीरे धीरे वापस से उनके अंदर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए। सबसे पहला सवाल कि बच्चा मोबाइल से एडिक्ट हो चुका है, बच्चा सर हमारा मोबाइल से दूर रहता ही नहीं है। इसका जवाब देखते हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप भी इसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि बच्चों के लिए या फिर हमारे पूरे फैमिली के लिए एक आधे घंटे का टाइम रखें पूरे दिन में। शाम को हो सकता है, हाँ शाम को आइडियली रहेगा, क्योंकि सुबह उठ के हम पेरेंट्स को तो जॉब पे जाना रहता है, बिजनेस पे जाना रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। बट शाम को एक आधे घंटे का टाइम रखें हम बच्चों के लिए, जिसमें हम बच्चों से उनके बारे में जानें। बेटा आज पूरा दिन कैसा गया? और उस टाइम फ़ोन बंद, टीवी बंद, जितने भी डिजिटल सोर्सेस है सब बंद, सब एक तरफ रख दीजिए। एक टेबल पे बैठिए, सोफे पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, सारे लोग एक साथ, फैमिली के जितने भी लोग हैं बैठिए और एक दूसरे के बारे में जानिए। बच्चों से बात कीजिए, बच्चे लाइफ में करना क्या चाहते हैं उनके बारे में उनसे क्वेश्चंस पूछिए। बच्चे किन संगति में रहते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे की एक मेंटेलिटी पता चलेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को ना छोटी छोटी चीजें सिखाएं, और उनके साथ हम भी, कि कुकिंग सिखा सकते हैं, गार्डनिंग सिखा सकते हैं, हम बच्चों को खेत में लेके जा सकते हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ऐसे ही तो होगा। बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल सकते हैं, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, और बच्चों के साथ ना मॉर्निंग पे वॉक पे भी जा सकते हैं और इवनिंग में भी वॉक पे जा सकते हैं खाना खाने के बाद। इतने सारा टाइम जब आप बच्चों के साथ स्पेंड करने लग जाएंगे ना, तो क्या होगा, और ये सारे टाइम में फोन का यूज नहीं करना है आपने भी। आप भी फोन का यूज ना करें, बच्चे तो फिर आपको देख के ही तो सीखेगा ना, वो भी नहीं करेगा। ठीक है, वो भी रखेगा फोन। आपके साथ जब वो बैडमिंटन खेलेगा, आपके साथ जब वॉलीबॉल खेलेगा, आपके साथ जब फुटबॉल खेलेगा, आपके साथ जब वो गार्डनिंग करेगा, आपके साथ खेतों में जाके जब वो टहलेगा, आपके साथ वो मॉर्निंग वॉक पे जाएगा, तो सोचिए कितना सारा टाइम आपके साथ रह रहा है वो। धीरे 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 जो कनेक्शंस है ना वो बिल्डअप होने लग जाएंगे। इस टाइम आपको क्या करना है, आपको भी थोड़ी सी एक मेहनत करवाऊंगा मैं, है ना, छोटी सी मेहनत। आप रामायण, महाभारत और भी ऐसी जो पुरानी पुरानी जो कहानियां हैं, आपके लाइफ के जो स्ट्रगल्स रहे हैं, आपने कौन से प्रॉब्लम को कैसे फेस किया था, वॉक पे जाए, ये सारी बातें करें उनसे, बिल्कुल उनके बारे में जानने की कोशिश करें। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, जिस यहाँ पे हम बच्चे को फोन चलाने का मना कर ही नहीं रहे हैं, हमको मना ही नहीं करना है बच्चे को फोन चलाने का, पर हमको खुद इतना इन्वॉल्व हो जाना है उनकी लाइफ में कि वो खुद हमको देखेगा कि यार मम्मी पापा तो वॉक पे चल रहे हैं, फोन तो उनके जेब में है, तो हम भी उनके साथ बात करते करते चलें। अब आपके फोन जेब में रहेंगे पर आप कुछ भी बात नहीं करेंगे, तो नेचुरल सी बात है, वो क्या करेगा, ईयरबड्स लगाएगा, मम्मी गाना सुनना है, पापा गाना सुनना है, ईयरबड्स लगा लिए, चलते चलते फिर ईयरबड्स से सॉन्ग सुनेगा, ये करेगा। सॉन्ग की जगह हम उनके साथ मंत्र भी तो चैंट कर सकते हैं, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, बहुत सारे हमको करनी पड़ेंगी चीजें, तब जाके ना बच्चों में एडुकेशन के साथ साथ वैल्यूज भी आने लग जाएंगी। ठीक है, टीचर्स का इंपॉर्टेंस बताएं। ठीक है, ये सारी चीजें हमको हमारे बच्चों के लिए करनी पड़ेंगी।
धीरे धीरे चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएगी, बच्चों के साथ हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा हो जाएगा और फ़ोन एडिक्शन अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई है वो चीज़ें आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। और हाँ, खासकर उनको ना एक स्टडी शेड्यूल टूटने ना दें, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम रेगुलर करते हैं तो ही हमारे प्रैक्टिस में रहती है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बेसिक्स वीक है, ठीक है, तो घर के आसपास अगर कोई से भैया, कोई से दीदी, अगर घर में कोई बड़ा भाई, कोई बड़ा बहन हो तो वो बच्चों को लेके बैठें, उनसे एकेडमिक्स से रिलेटेड बात करें, है ना। और अगर आप धामनोद में हैं या धामनोद के आसपास के एरिया में रहते हैं तो आप नॉलेज पॉइंट को अपना एकेडमिक पार्टनर चुन सकते हैं। यहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम ऑफ फैकल्टीज होती हैं जो बच्चों के ना वीक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे काम करती है। समर वेकेशंस हैं, हम लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम रहता है, बच्चों के पास भी एम्पल ऑफ टाइम रहता है कि बच्चा यहाँ पे आए। यहाँ पे बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स रखी हुई हैं, बुक रीडिंग की आदत डलवा सकते हैं आप बच्चों से। हम भी उनको मोटिवेट करते हैं कि अपने कोर्स के अलावा दूसरी बुक्स पढ़ें जिससे कि उनके और भी फील्ड्स के नॉलेज इंक्रीज हो। तो हम एज ए एकेडमिक पार्टनर ये मदद करते हैं कि जितनी भी उनके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम उनको कैसे और अच्छा प्रिपेयर करवा सकते हैं, वो काम हम बहुत ही अच्छे से पिछले 5 से 6 सालों से करते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं नॉलेज पॉइंट ने। तो आप एक बार विजिट जरूर करें। और एकेडमिक्स का जो एक परेशानी रहती है कि सर हमारा बच्चा वीक है, बाद में पेरेंट्स जब आते हैं ना तो यही बोलते हैं सर बच्चे का जो लास्ट क्लास था ना वो खराब चला गया था, प्लीज आप इसको गाइड करें। तो पेरेंट्स आते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो अप्रैल, मई, जून वाला जो पोर्शन है वो स्किप करके सीधे जुलाई, अगस्त में आते हैं। वहां पे बच्चों के हाफ ईयरली आने वाले रहते हैं और वहां पे बच्चे के ऊपर एक पढ़ाई का पहले से ही लोड रहता है और बच्चा यहाँ पे आके ये सोचता है कि मैं क्लास का कंटिन्यू करूं कि मैं मेरे बेसिक्स पे ध्यान दूं। तो ये जो हमारे पास ये 3 महीने का जो टाइम है ना, ये बहुत ही गोल्डन टाइम है हमारे बच्चों के लिए कि वो अपने बेसिक्स पे काम कर सकते हैं। वैल्यूज तो आप सिखा रहे हैं, एकेडमिक्स के पार्ट हम कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, तो हम दोनों मिलके हम हमारे बच्चों का फोन एडिक्शन भी खत्म करवा सकते हैं और बाकी दूसरी वैल्यूज भी उनके लाइफ में हम डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।